दुकान में मोटरसाइकिल दुकान में बंद करके बहन को लेकर आइए। दीदी वहीं पे है, खड़ी दीदी वहीं पे है, लेके आइए। सबके एक लाइन, सबके एक लाइन करो ना। बढ़िया से आवाज नहीं करिए मुँह से, चल चलिए आगू आगू चलिए। सब गड़बड़ी हो जाए। जो बैठ जो तो हमारे बाबू तू वो लोग मना भोरे रखते
हाँ चलो चलो बरवाना भाई
kamu kesel.
अपने मन की परिकुल बने दी छोड़े ना पावे तो हरिया हो सतगुरु बिना के कोहली कपट के बरिया हो सतगुरु बिना के कोहली कपट के बरिया हो सतगुरु बिना साहेब पच्चीस रह घट भीतर 25 रह घट भीतर 25 रह घट भीतर 25 रह घट भीतर सतगुरु मिले कन्हैया सतगुरु बिना के कोहली कपट के बरिया हो 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 सतगुरु बिना प्यारा सा बाबा के श्री चरणों में एक प्यारा सा 2 लाइन का स्वागत गीत। स्वागतम गुरुदेव आपका स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव आपका स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव आपका स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव आपका चरण कमल जो आन परो है
चरण कमल जो आन परो है, तूने देगी इस दरादरी पर। चरण कमल जो आन परा है, तूने देगी दरादरी पर। स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव आपका, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव आपका, शरणागतम गुरुदेव। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। और बाबा हमारे बीच मंच आसीन है, हमारे पूरी टीम की ओर से बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन और साथ ही साथ अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो गूंज होनी चाहिए हम भक्तों में बाबा के श्री चरणों में, जिस आवाज से हम लोग को जयकार लगानी होनी चाहिए, वो आवाज में थोड़ी सी कमी है। शायद लग रहा है कि ठंड बढ़ गई, तो ठंड को थोड़ा सा पीछे छोड़ के बाबा के श्री चरणों में एक बार बुलंद आवाज में कहें, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। हेलो हेलो, একটা জলের বোতল লিয়া তো নিচে আছে টপ করে লিয়া साईं बंदगी सतनाम। तो आज मालिक की कृपा से इस गांव नगर में बंदी छोर कबीर साहब के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी ज्यादा बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़े भाग हैं भाई आपके, क्योंकि इस ज्ञान को कोई आम इंसान समझ ही नहीं सकता। केवल वही समझेगा जिसकी विवेक शक्ति बढ़ रही होगी, जिसमें विवेक भरपूर होगा वही समझ सकता है, अन्यथा इसको कोई नहीं समझ सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया इस ज्ञान को नहीं समझ पाए और मंत्रों तंत्रों जंत्रों में उलझ के अपना जीवन बर्बाद करके चले गए। लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो ये ज्ञान सहज ही समझ में आने लग जाता है, बड़े आराम से समझ में आने लग जाता है। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य, क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो हर इंसान अलग अलग मान के बैठा है। मेरा लक्ष्य है मैं डॉक्टर बन जाऊं, मेरा लक्ष्य है मैं इंजीनियर बन जाऊं, मेरा लक्ष्य है मैं बहुत बड़ा गायक बन जाऊं, मेरा लक्ष्य है मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊं, मेरा लक्ष्य है मैं नेता बन जाऊं, मेरा लक्ष्य है मैं सीएम पीएम बन जाऊं। ऐसे दुनियावी लक्ष्य तो बहुत से लोग लेके बैठे हैं और सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो असली लक्ष्य है किसका? इंसान जीवन का। यानी जितने भी इंसान हैं सबका एक ही लक्ष्य, वो कौन सा है? आज उस लक्ष्य पे विचार करेंगे। ये दुनियावी लक्ष्य, पेट के धंधे, रोटी कमाने के धंधे, ये तो सबके अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन इंसान जन्म में आने का क्या लक्ष्य है? ये सबका एक है, लेकिन हम उसे भूले बैठे हैं। हम उसको भूले बैठे हैं, इसीलिए किसी का वो लक्ष्य पूरा ही नहीं हो रहा है। और जब लक्ष्य पूरा नहीं होता और समय खत्म हो जाता है, तब हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये जो मृत्यु नाम की बीमारी लगी है, जब ये आती है तब बड़े बड़े धुरंधर घुटनों पे आ जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ही पूरा नहीं हुआ। मौत से डर क्यों लगता है पता है? क्योंकि जो काम करने आए थे वो किया ही नहीं, इसलिए ये डरा के लेके जाएगी। और जो उस कार्य को पूरा कर लेते हैं उनके लिए मौत कुछ भी नहीं है। उनको मौत डरा नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। टीचर बच्चे को काम देता है, होमवर्क, बेटा ये 5 लेसन याद करके लाना, या ये 5 पाठ लिख के लाना। अब जो तो बच्चा काम करके गया है वो तो कभी नहीं डरेगा, और जिसने होमवर्क ही नहीं किया उसको क्या दिखाई देगा? मास्टर की लाठी। वो डरेगा क्योंकि उसने लक्ष्य पूरा नहीं किया। आज हम अपने लक्ष्य को जानेंगे कि हमारा लक्ष्य है क्या। अगर वो लक्ष्य पूरा हो गया तो समझो कि हमारा इंसान जन्म सफल हो गया, अन्यथा ऐसे ही बर्बाद करके चले जाएंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में वंदना करेंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, कलिनापुर धाम की, सभी संतों की, सत्संग में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता की, इनके गुरु गोविंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि आखिर हमारा ये जन्म, जो इंसानी जन्म है जो हमें मिला है, इसका असली मकसद क्या है। हमें कुत्ता नहीं बना दिया, बिल्ली नहीं बना दी, हाथी घोड़ा सांप बिच्छू मच्छर खटमल ये सब नहीं बनाया, इंसान ही क्यों बनाया है। देखो बाहर दुनिया में तुम्हें हर प्रकार की 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए जीव दिखाई दे जाएंगे। नाली में नाली का कीड़ा दिख जाएगा, जंगल में शेर चीते दिख जाएंगे, गलियों में कुत्ते बिल्ली चूहे दिख जाएंगे। लेकिन हमें इंसान क्यों बनाया है, इस पे विचार करना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है, हम पर इतनी दया क्यों हो गई है, विचार करना पड़ेगा। ये मालिक की अपार कृपा है जो हमें इंसान जन्म मिला है। देखो सर्दी लगे तो जैकेट पहन के बैठे हैं, गर्मी लगे तो एसी चला के बैठे हैं। बाकी जानवर देख लो, बाकी भी तो मालिक के जीव हैं। सारा सारा जन्म बिना कपड़ों के गुजर जाता है, बिना घर के गुजर जाता है, गलियों में ही जीवन निकाल के चले जाते हैं, जंगलों में ही दौड़ते भागते जीवन बीत जाता है। लेकिन तुम्हें आलीशान बंगले मिले हैं, मकान मिले हैं, दुकान मिली है, कमरे मिले हैं, कमरों में ताले लगे हैं, कोई घुस ना जाए अंदर। इतना कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी हमें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये कृपा हुई है तो हुई क्यों है। मेरे भाई, ये कृपा हम पे इसलिए हुई है क्योंकि परमात्मा चाहता है कि अब हम ये जन्म मरण का खेल खत्म करके
अपने मालिक के घर वापस चले जाए, जिसको कहते हैं जन्म मरण से मुक्ति। यानी अब नहीं आना इस संसार में दोबारा, अब किसी मां के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना, आके लटक लिए जो 9 महीने लटकना था, अब बार बार नहीं। अब क्या करना है, हमें अपना वो लक्ष्य पूरा करना है जिसको प्राप्त करने के बाद हमारा जन्म सफल हो जाएगा। अब वो लक्ष्य है क्या? हिंदू कहता है कि मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, हवन यज्ञ करो, गीता पुराण पढ़ो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसी को भक्ति कहते हैं। मुसलमान कहता है नहीं नहीं नहीं, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ताजिया निकालो, इससे तुम्हारा जन्म सफल होगा, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। सिख कहता है बिल्कुल नहीं। सिख क्या कह रहा है, गुरुद्वारे आओ, बाणी पढ़ो, पाठ पढ़ो, नाम जपो, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, सेवा करो, तब जाके तुम्हें सचखंड मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। और ईसाई कह रहा है बिल्कुल नहीं, तुम चर्च आओ, तुम ईसा मसीह से प्यार करो, ईसा मसीह को भगवान मानो, हालेलुया हालेलुया का जाप करो, तब जाके तुम्हें परमात्मा मिलेगा, तुम्हें इस जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल नहीं। ये चारों अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार अपना अपना मत प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इन चारों में से किसी को नहीं पता कि आखिर हम करने क्या आए हैं। ये चारों को लग रहा है कि हम अलग अलग बात कर रहे हैं। हम तो गीता पुराण की बात कर रहे हैं, वो कह रहा हम तो कुरान की बात कर रहे हैं, वो कह रहा हम तो गुरु ग्रंथ साहब की बात कर रहे हैं, वो कह रहा हम तो बाइबल की बात कर रहे हैं। चारों को लग रहा है कि वो अलग अलग साधना कर रहे हैं, वो अलग अलग रास्ता इख्तियार करके बैठे हैं, लेकिन असल में वो चारों एक ही चीज पकड़ के बैठे हैं। और वो क्या चीज है? उसे 52 अक्षर कहते हैं। 52 अक्षर यानी आ आ, ई उ ऊ, का खा गा, चा छा जा, टा था दा, ये सारे अक्षर, इन्हीं अक्षरों को 52 अक्षर कहते हैं। सारी भक्तियां इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा होती हैं। तो मंदिर में जाके आरती गा लो, ओम जय जगदीश हरे, क्या है ये? 52 अक्षर, ओम जय जगदीश, ये सब क्या है? अक्षर है। ये अक्षर, तुम मंदिर जाके अक्षर रट रहे हो, अक्षर पे अक्षर, अक्षर पे अक्षर। और मुसलमान क्या कर रहा है? वो कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या है ये? अक्षर। हिंदू भी अक्षर पकड़ के बैठा है, मुसलमान भी अक्षर पकड़ लिया। अब सिख ने क्या किया? वाहे गुरु वाहे गुरु, क्या है ये? अक्षर। सिख भी अक्षर पकड़ के बैठा है, और ईसाई हालेलुया हालेलुया, क्या है ये? अक्षर। यानी इन चारों को लग रहा है कि हम अलग 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 साधना कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब अक्षरों के गुलाम हैं। अगर ये अक्षर हटा दिए जाएं, इन सब की साधना ही खत्म हो जाएगी। अगर ये अक्षर इस दुनिया से हटा दिए जाएं, और ये अक्षर पहले दुनिया में नहीं थे, ये बाद में आए हैं। कब आए हैं ये? जब इंसान बना है। जब आदि मानव था, इंसान नंगा घूमता था, जानवरों को पकड़ पकड़ के खाता था, फल फूल कंद मूल खाता था। जब आग भी जलानी नहीं आती थी, तब क्या बोलता था? हिंदी भाषा, पंजाबी, उर्दू, फारसी। जानवरों की तरह रहता था, जैसे कुत्ते आपस में बात करते हैं, आवाजें निकाल के चिड़िया आपस में बात करती हैं, आवाजें निकाल के गाय बैल आपस में बात करते हैं, आवाजें निकाल के। इसी प्रकार वो भी इन आवाजों के द्वारा, सांकेतिक
आवाजों के द्वारा बातें करता था। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, उसने आग की खोज करी, पत्थर से पत्थर टकराया, चिंगारी निकली, आग की खोज करी। धीरे धीरे खोज करता 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 इन अक्षरों की भी खोज कर बैठा। कहां से खोजे ये अक्षर? हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, अंग्रेजी के अक्षर, अरबी के अक्षर, जापानीज, चाइनीज, मंगोलीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, फ्रेंच, डच, इटालियन, जितनी मर्जी भाषाएं देख लो, इंसान ने ही बनाई है। और हर भाषा अलग अलग अक्षर लेके बैठी है। हिंदी भाषा में कितने अक्षर हैं? 52। अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर हैं? 26। यानी हमारे हिंदुस्तान के आदि मानवों ने 52 अक्षर मुंह से पैदा कर दिए, जीभ से, कंठ से, होंठ से। और अंग्रेज बेचारे कितने कर पाए? मात्र 26। 26 दूनी 52। यानी हमारे आदि मानवों का बुद्धि इतनी तेज चली कि उन्होंने 52 अक्षर पैदा कर डाले, और अंग्रेज बेचारे 26 पे खत्म हो गए। आज भी 27वां अक्षर नहीं बना पाए वो लोग। लेकिन बनाया क्या दोनों ने? अक्षर ही बनाए। उसके बाद इन्हीं अक्षरों के द्वारा सारी दुनिया के नाम रख दिए। पेड़, पौधे, हवा, पानी, आग, ये सारे अक्षर ही तो हैं। इन सब अक्षरों के द्वारा सारे संसार की हर वस्तु के नाम रख दिए। हिंदुओं ने अलग रख दिए, अरबी वालों ने अलग रख दिए, अंग्रेजों ने अलग रख दिए। हिंदू ने कहा सूरज, चांद, सितारे, अंग्रेज ने कह दिया सन, मून एंड स्टार्स। हिंदू ने कहा आग, हवा, पानी, अंग्रेज ने कह दिया वाटर, सॉइल एंड एयर। ये हर प्रकार के अक्षरों का निर्माण कर दिया गया। अब यहां तक तो ठीक था, सारी दुनिया की वस्तुओं के नाम रख दिए, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत कहां पे आ गई? जब भगवान के भी नाम रखने शुरू कर दिए। इसी इंसान ने सारे भगवानों के नाम रख डाले, उस एक परमात्मा के अनंतों नाम रख डाले। राम जी का नाम दशरथ जी ने रखा, पिता ने पुत्र का नाम रखा। समझ में आता है, पिता ही पुत्र का नाम रखता है। कितने नाम रखे भगवान राम के? एक नाम, राम। और क्यों रख पाए नाम? क्योंकि अक्षरों की खोज हो गई थी। अगर ये अक्षर ना बनाए होते तो राम जी का नाम राम कैसे रखते? यानी राम नाम रखने के लिए भी हिंदी भाषा के अक्षर की जरूरत है। अक्षर ना हो तो भगवान का कोई नाम भी ना रख पाए। इसी प्रकार अरब देश वालों ने अल्लाह, रब, खुदा, पता नहीं कितने नाम रख दिए। कुरान में 99 नाम का जिक्र है। 99 नाम उस अल्लाह के रखे गए हैं। इसी प्रकार हजारों नाम अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में उसी एक परमात्मा के नाम रख दिए गए। और उसके बाद इन्हीं नामों का जाप चालू हो गया। जाप, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राधे राधे राधे। सबके सब अक्षरों के पीछे पड़ गए। जबकि पीछे किसके पड़ना था? उस परमात्मा के पीछे पड़ना था कि आखिर वो परमात्मा है कहां। ये किसी ने नहीं ढूंढा और केवल नाम जपने में लग गए। जपते जाओ, पूरा जीवन नाम जपने में लगा दिया, लेकिन नहीं जान पाए कि वो परमात्मा रहता कहां है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा हमारे बिल्कुल पास में है, लेकिन हमें उसका भेद ही नहीं पता, हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो पास होकर भी वो हमसे कोसों दूर है। समझो,
यानी वो परमात्मा हमारे पास है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो हमसे दूर है। अब उसको पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम नाम जप रहे हैं। किसी भी गुरु ने हमें नाम दे दिया, कोई हिंदू गुरु मिल गया तो वो कह देगा राम राम जप लो, कोई मुसलमान गुरु मिल गया वो कह देगा अल्लाहु अल्लाहु कर लो, कोई सिख गुरु मिल गया वो कहेगा वाहेगुरु वाहेगुरु जप लो, कोई ईसाई मिल गया वो कहेगा हालेलुया जप लो। चारों ने ही हमें नाम जपवा दिया, लेकिन वस्तु का ज्ञान नहीं दे पाए, उस परमात्मा का ज्ञान नहीं दे पाए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते हैं जब वो वस्तु का ज्ञान तुम्हें देने वाला कोई गुरु मिलेगा तो एक पल में तुम्हें पता लगेगा वो वस्तु कहां है। उसके बाद ये मंत्र मंत्र नहीं जपने पड़ेंगे। मंत्रों का जाप तो परमात्मा की भक्ति में आता ही नहीं है, ये शामिल कर दिया गया। किन्होंने शामिल किया? जिनके पास वस्तु का ज्ञान नहीं है। समझो, अगर किसी के पास वस्तु है और तुम उससे वस्तु लेने जा रहे हो, वो तुम्हें वस्तु ही देगा। जैसे दही वाला मार्केट में बैठा है, तुम दही लेने गए, तुमने पैसा दिया, तुम्हें क्या मिलेगा वापस? दही मिलेगा। अंगूठी वाला, तुम पैसा दो उसको, वो तुम्हें क्या देगा? अंगूठी देगा। केले सेब संतरे वाला, तुम उसको पैसा दो, क्या देगा? केले सेब संतरे देगा। यानी अगर दुकानदार वस्तु लेके बैठा है तो तुम्हें 101% वस्तु देगा। लेकिन अगर कोई ऐसी दुकान खोल के बैठा है जिसके पास वस्तु ही नहीं है, अब वो क्या देगा? अब वो वस्तु का नाम देगा। जैसे तुम सोना लेने गए, अब दुकान के बाहर लिखा है सोना खरीदें, लेकिन अंदर सोना है ही नहीं, और तुमने कहा मुझे सोना चाहिए, तुम्हारे कान में क्या बोलेगा वो? सोना। बेटा घर जाके जपना है इसे, 2.5 घंटे जपना है, 3 घंटे जपना है, और तुम घर जाके जप रहे हो सोना 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 सोना। कितनी देर में मिल जाएगा? कितने महीने में मिल जाएगा? कितने साल में मिल जाएगा? कितने युग में मिल जाएगा? अरे सारा जन्म बीत जाएगा। सोना सोना करते करते सारा जन्म बीत जाएगा, वस्तु नहीं मिलने वाली। इसी प्रकार अगर तुम्हें प्यास लगी है और तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें पानी पानी नाम जपने को दे दे, और तुम जपते रहो सारी उम्र, पानी 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 पानी, कब तक मिल जाएगा पानी? सारी उम्र बीत जाएगी। पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा, लेकिन पानी को नहीं पाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने इन नाम जपने वाले गुरुओं को गुरुआ कहा है। गुरुआ क्या कहते हैं? अरे घर घर मंत्र देत फिरत है माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। यानी दुनिया पागल हो गई है। क्यों? क्योंकि घट में पड़ी वस्तु नहीं ढूंढे और नाम जपने में लग गई। जो वस्तु तुम्हारे पास है उसका तुम्हें आभास नहीं है, और जो उसका नाम है वो नाम जपने में लग गए। पानी तुम्हारे घर में पड़ा है, उसका तुम्हें एहसास नहीं है, और पानी का नाम जपने में लग गए, तो कैसे कल्याण होगा? कभी कल्याण नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक
पानी पिलाने वाला गुरु नहीं मिल गया। पानी पिलाने वाले गुरु का मतलब तुम्हें तत्वदर्शी संत की जरूरत है। पानी एक तत्व है। कितने तत्व है संसार में? 5। सबसे ऊपर आसमान, आकाश तत्व, उससे नीचे वायु, उससे नीचे अग्नि, उससे नीचे धरती, धरती के नीचे पानी। पानी एक तत्व है। और अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो तत्व का भेद बता दे, तत्व से तुम्हें जोड़ दे, पानी तुम्हें पिला दे, तब तो समझो कि प्यास बुझेगी। और अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें पानी के नाम जपवा दे, जपो जल वाटर नीर तोए पानी, जल वाटर नीर तोए पानी, जल कभी नहीं मिलेगा भाई। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये मंत्रों को त्याग दो। हिंदू है तो हिंदुस्तानी मंत्रों को त्याग दे, अरबी भाषा है तो अरबी के मंत्रों को त्याग दे, अंग्रेज है अंग्रेजी के मंत्रों को त्याग दे, जापानी है जापानीज मंत्रों को त्याग दे, चाइनीज है चाइनीज मंत्रों को त्याग दे, हर प्रकार की भाषा के मंत्रों को त्याग दे। और किसको ढूंढे? उस परम तत्व को ढूंढे जिसके लिए गीता में समझाया जाता है, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य है। हे अर्जुन, असत्य वो है जो जन्मता और मर जाता है। असत्य वो है जो पल पल बदलता रहता है। असत्य वो है जो बनता और बिगड़ जाता है। तो क्या है वो तत्व? ये पंच भौतिक तत्व। ये शरीर पैदा हुआ है, नाश हो जाएगा। ये पेड़ पौधे पैदा हुए हैं, नाश हो जाएंगे। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बनाए गए हैं, ढह जाएंगे। ये मूर्तियां, ये पत्थर, ये सारी प्रतिमाएं गढ़ी गई हैं, टूट जाएंगी। ये असत्य तत्व है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, पूरे ब्रह्मांड में सत्य केवल एक है। और वो क्या है? हे अर्जुन, आत्म तत्व ही सत्य है। ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही ये आत्मा की कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो केवल और केवल आत्मा सत्य है। तो हमें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान अध्याय 2 16वें श्लोक में मिल जाता है। दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान। तो अब क्या करना है? हमने असत्य को त्यागना है। असत्य क्या है? ये शरीर असत्य है। शरीरों की पूजा त्यागनी है। शरीरों की पूजा छोड़ देनी है। और किसकी पूजा करनी है? आत्मा की पूजा करनी है। क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उनको अपने पूरे जीवन काल में कहीं भी किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, हवन यज्ञ, कोई नमाज, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च, कहीं जाने की जरूरत नहीं। किनको? जो आत्मज्ञानी गुरु की शरण में आ जाते हैं। और जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते, वो मंदिर भी जाएं, मस्जिद भी जाएं, गुरुद्वारे भी जाएं,
चर्च भी जाएं। क्यों? कारण क्या है? ताकि वो धर्म कर्म के इस मार्ग से जुड़े रहें। लेकिन जब किसी के जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ गया, अब उसे किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, किसी गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं। कारण क्या है? कारण यह है कि उसे सत्य का बोध हो गया है। उसे पता लग गया है कि आत्मा ही सत्य है, बाकी हर चीज का नाश किया जा सकता है। अगर कोई अविनाशी है तो वो केवल और केवल आत्मा है। आत्मा। जय। अब इसी आत्मा का ज्ञान हमने समझना है। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? अपनी आत्मा को जानना। बूढ़े हो गए, मरने वाले हो गए, 90 साल के हो गए, लेकिन आज तक अपनी ही आत्मा को नहीं जान पाए। किसी बूढ़े बाबा से पूछ के देख लेना कि बाबा क्या तुमने अपनी आत्मा को जान लिया? बाबा क्या बोलेगा? अरे भैया मैं तो मंदिर जाता रहा सारी उम्र, मैं तो मस्जिद जाता रहा सारी उम्र, मैं गुरुद्वारे चर्च जाता रहा सारी उम्र, मैं राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपता रहा सारी उम्र, मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाया। कारण क्या है? क्योंकि उसके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आया ही नहीं। सारे गुरु कौन से मिल गए? किसी ने मंत्र पकड़ा दिया, किसी ने जंत्र पकड़ा दिया, किसी ने हवन करना सिखा दिया, किसी ने पूजा पाठ सिखा दिया, किसी ने वेद पढ़ना सिखा दिया, किसी ने कलमा पढ़ा दिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। क्या नहीं करवा पाए? तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान नहीं दे पाए। दो ही प्रकार के गुरु हैं इस दुनिया में, एक असत्य के साथ जोड़ने वाले और एक सत्य के साथ जोड़ने वाले। समझ लो, असत्य क्या है? ये सारा संसार असत्य है, ये सारे शरीर असत्य है, कट जाएंगे, मर जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। ये सारे पेड़ पौधे असत्य हैं। कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई तुलसी की। अरे वो आज हरा है, कल पीला हो जाएगा। आज पेड़ खड़ा है, कल को ढह जाएगा। ये सत्य नहीं है भाई। सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में एक परम सत्य है, और वो क्या है? आत्मा ही परम सत्य है। अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अदाह है, अशोष है। ये आत्मा अचल है, ये कभी चलती नहीं है। ये जितने भी चल रहे हैं ये जीव हैं, आत्मा कभी नहीं चलती। आत्मा सदा स्थिर रहने वाली वस्तु है, लेकिन उसका किसी को ज्ञान ही नहीं है। करे तो करे क्या? उसी आत्मा को सत्य सनातन कहा जाता है। अगर हम कहें कि हम सत्य सनातनी हैं, तो कहने से नहीं हो गए, हमें सत्य सनातन का बोध करना पड़ेगा। और सत्य सनातन क्या है? हे अर्जुन, ये अचल आत्मा ही सत्य सनातन है, यही परम तत्व है। तो किसके पास जाने के लिए बोल रहे हैं कृष्ण जी? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें इस कुरुक्षेत्र की भूमि में सुना रहा हूं, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें इस युद्ध के बीच में बता रहा हूं, अगर तुम उस आत्मा को जानना चाहते हो तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, जिसने उस परम तत्व को जान लिया है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध करने का तरीका बता सकता है। वही वो गुप्त विधि बता सकता है जिसके द्वारा तुम अपनी ही आत्मा को जान सकते हो। और अगर तुमने अपनी आत्मा को एक बार भी जान लिया, एक बार, तो क्या हो जाएगा? तो तुम आत्मा ही हो जाओगे। फिर तुम ये शरीर नहीं रहोगे। अभी तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो। मैं बच्चा,
मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं 20 साल का, मैं 30 साल का, मैं 90 साल का, जब तक तुम्हारे दिमाग में ये घुसा हुआ है कि तुम बच्चे, बूढ़े, जवान हो, तब तक तुम अपने आप को आत्मा जान ही नहीं पाए। तुम अपने आप को ये नाशवान शरीर मान बैठे हो जो एक दिन मरेगा। याद रखना, अगर तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो एक दिन पक्का मरोगे। और गुरु की कृपा से, तत्वदर्शी संत की कृपा से अगर तुमने ये जान लिया कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हें ये बोध हो जाए कि तुम एक आत्मा हो, तब कब मरोगे? कब मरती है आत्मा? कितने साल बाद? 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद, अरब साल बाद, खरब साल बाद, अनंतों युग बाद। अरे सारे युग खत्म हो जाएंगे, मृत्यु की भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा का बोध करने के बाद आत्मा ही हो जाओगे। और अगर तुम आत्मा हो गए तो तुम्हारी मौत नाम की चीज खत्म हो जाएगी, तुम अमर हो जाओगे। अमर, अमर अभी भी हो। ऐसा मत सोचना कि तुम मर जाओगे। आज भी तुम अमर हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि तुम अमर हो। गा रहे हो, दिन रात गा रहे हो। क्या गाते हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सारी दुनिया गा रही है, लेकिन क्या समझ रही है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जो अविनाशी है, अविनाशी का मतलब क्या होता है? 50 साल में मर जाने वाला, ये 100 साल में मर जाने वाला। अरे ये जीव अविनाशी है, यानी सृष्टि खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जीव खत्म होने वाला नहीं है मेरे भाई। इसी को समझना है। तो इसी अविनाशी को अब हमने जानना है। अभी तक तो केवल गा रहे हैं, और जिस दिन हम अविनाशी को जान जाएंगे, याद रखना कि हम अविनाशी ही हो जाएंगे। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आ गया तो तुम्हें अमर कर देगा, अमर। फिर तुम मरोगे नहीं। मरेगा कौन? शरीर मरेगा, और तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तुम शरीर को कैसे गिरा दोगे? जैसे इस फूल को गिरा दिया। किसने पकड़ा हुआ है फूल? मैंने पकड़ा है। किसको पकड़ा है? फूल को। अब जब ये गिरेगा तो कौन गिरेगा? कौन मरेगा? फूल मरेगा, मैं नहीं। इसी प्रकार हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई बंधु, हमारे सखा, हम कहते तो हैं पिताजी ने शाम 5 बजे शरीर छोड़ दिया। अगर पिताजी ने शरीर छोड़ा तो कौन मरा? शरीर मरा या पिताजी मरे? शरीर मरा। लेकिन हमारे दिमाग में क्या घुसा हुआ है? पिताजी मर गए, पिताजी मर गए। भोग भी करवा दिया पिताजी का, 13वीं भी करवा दी पिताजी की। अरे पिताजी कभी मर ही नहीं सकता, वो तो अमर है। मर कौन रहा है? ये 5 तत्वों की काया। इसको पिताजी मान बैठे हम गलती से। ये क्या दिख रहा है? ये हवा, पानी, आग, धरती, आकाश का मेल है। गलती से इसे पिताजी मान बैठे हम, जबकि पिताजी कौन है? अविनाशी जीव है। लेकिन नहीं समझ में आता। माया ने ऐसा जाल बुन दिया है कि हमें पिताजी शरीर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन शरीर में बैठा अविनाशी जीव पिताजी नहीं दिखाई दे रहा है। शरीर को पिताजी मान बैठे हैं, लेकिन अविनाशी जीव को पिताजी नहीं मान सकते। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर साहब समझाते हैं। क्या कह रहे हैं? अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। कि अगर हमारी शरण में तुम आ जाते हो और आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो,
तो याद रखना, तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी, कभी नहीं। क्या होगा? बस तुमने शरीर को छोड़ देना है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। बस इतना सा काम है, बस इतना सा काम है और तुम अमर हो जाओगे। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम दोबारा कभी इस दुनिया में नहीं आओगे। और आगे करना भी क्या है भाई? इस दुनिया में आने के बाद एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक पल मृत्यु का सामना कर रहा है ये जीव। एक भी पल ऐसा नहीं है जब कोई मरता नहीं है। हर पल मौत तांडव खेल रही है अपना। लेकिन हम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे बकरा बूचड़ खाने में, जहां पे बकरे कटते हैं, सुख ढूंढ रहा है। बकरा कसाई खाने में सुख ढूंढ रहा है। कौन सा सुख? कह रहा मुझे हरी हरी घास चाहिए, मुझे ठंडा ठंडा पानी चाहिए, मुझे चने चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बकरा भागने की बात नहीं कर रहा कि मैं इस कसाई खाने को, इस बूचड़ खाने को छोड़ के भाग जाऊं। बकरा सुख सुविधाएं ढूंढ रहा है इस बूचड़ खाने में। कौन सा बूचड़ खाना? ये 3 लोक, ये काल का लोक है। इसका नाम है साक्षात मृत्यु लोक, जहां पर सबकी मौत फिक्स है। ये ऐसी जेल है जिसमें सबको फांसी लगेगी, एक भी ना बचेगा। दुनियावी जो जेलें बनाई हैं इंसान ने, उसमें भी बहुत सारे कैदी होते हैं, लेकिन सबको फांसी नहीं होती है। कोई 1 महीने की जेल काटने आया है, कोई 2 महीने की, कोई 1 साल की, कोई 2 साल की, कोई 10 साल की। अगर 1000 कैदी हैं तो उसमें से कोई इक्का दुक्का या 3 बंदे जिनको फांसी की सजा होगी, बाकी सब निकल जाएंगे बाहर। लेकिन ये ऐसी जेल है, 3 लोग की जेल, सबको फांसी होगी, सबको सजाए मौत हो रखी है। लेकिन ये बकरा इस दुनिया से भागने की तैयारी नहीं कर रहा है, इस दुनिया में सुख सुविधाएं ढूंढ रहा है कि मेरा बड़ा मकान हो, मेरी बड़ी दुकान हो, मेरे पास इतना माल खजाना हो, उसके बाद कुत्ते की मौत मर जाना है। करोड़पति से करोड़पति, हालत खराब हो जानी है। वो अहमदाबाद में फ्लाइट, हवाई जहाज जब चढ़ा आसमान में, 40 सेकंड के अंदर तबाह हो गया। और उसमें कोई भिखारी नहीं बैठे थे, इंग्लैंड जाने वाले लोग बैठे थे। इंग्लैंड जाने वाले, इंग्लैंड जल्दी किसी को वीजा भी नहीं देता कि तुम चाहो इंग्लैंड घुमाओ। करोड़ों रुपए होने चाहिए तुम्हारे पास, तब जाके इंग्लैंड वीजा दे रहा है। यानी करोड़पति लोग जो पूजा भी करते थे, पाठ भी करते थे, हवन भी करते थे, यज्ञ भी करते थे, सारे देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। अगर कोई मुसलमान है उसमें तो वो नमाजी भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, सब कुछ करता था। अगर कोई ईसाई है उसमें तो ईसा मसीह को भी पूजता था, चर्च भी जाता था। अगर कोई सिख है तो गुरुद्वारे भी जाता था, वाहेगुरु वाहेगुरु भी जपता था। कैसी मौत मिली? ऐसी मौत चाहिए किसी को? क्या कोई चाहता है कि मैं हवाई जहाज में बैठा हूं और वो हवाई जहाज क्रैश हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, सारे मर जाएं? कौन चाहता है ऐसी मौत? हाथ खड़ा करो जरा। ऐसे मरना चाहता है कोई? बड़ी दर्दनाक मौत है, थोड़ा कम कर देते हैं। कोई ऐसा है जो ट्रेन से कट के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं। कोई ऐसा है जो बस से गिर के मरना चाहता है? एक भी नहीं। कोई ऐसा है जो कार के नीचे, कार बस से हल्की होती है, उसके नीचे आके मरना चाहता है? अरे कोई तो हाथ खड़ा कर दो भाई। कोई पानी में डूब के मरना चाहता है? कोई आग में जल के मरना चाहता है? अरे मरना भी चाहते हो कि अमर होना चाहते हो? कोई नहीं मरना चाहता, कोई भी नहीं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जैसे बता रहा हूं ना, ऐसे ही मरोगे। ऐसी मौत आती है। अखबारें पढ़ लेना, अखबारें पढ़ लेना।
केदारनाथ जाती हुई बस की टक्कर हो गई, खाई में गिर गई, सारे मर गए। किसके पुजारी थे? भगवान जी के। खाटू श्याम के मंदिर में जाते हुए एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। किसके पुजारी थे? भगवान के। मक्का मदीना में 500 लोग मारे गए। किसके भगवान के, किसके पुजारी थे? अल्लाह के। गुरुद्वारे जाते हुए बस टकरा गई, सारे मर गए। किसके पुजारी थे? वाहिगुरु जी के। कोई नहीं बचने वाला है। सबको ऐसे ही दर्दनाक मौतें मिलने वाली हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि वो किसी और की पूजा कर रहे हैं। किसी और की पूजा करोगे पक्का मरोगे, दर्दनाक मौत मरोगे। और जब आत्मा की पूजा करोगे तो अमर हो जाओगे, अमर। उसके बाद मौत आएगी भी तो तुम्हें डरा नहीं पाएगी, तुम्हें दुखा नहीं पाएगी। कबीर साहब समझाते हैं कि जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में आनंदित होते हैं, उनको मौत डरा नहीं सकती। क्यों? वो तैयार बैठे हैं शरीर छोड़ने के लिए। तो कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कहते हैं अगर जैसा हमने सिखा दिया मरना, यानी भक्ति करना सिखा दिया, अपनी आत्मा में रमना सिखा दिया, बेटा उसके बाद तुम्हारी मौत नहीं होगी, तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। ये काल का जाल टूट जाएगा। इस काल ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी। एक आम आदमी तो मरता मरता है, यहां देवी देवता नहीं बचते हैं। वो काल किसी को नहीं छोड़ता। शंकर जी के पास महामृत्युंजय मंत्र था, फिर भी उनकी घरवाली माता सती मृत्यु को प्राप्त हो गई। महामृत्युंजय मंत्र भी मारते रह गए, जिंदा ना कर पाए। विष्णु जी को बुलाया कि वो जिंदा कर देंगे, वो भी ना कर पाए। हार के 9 टुकड़े करने पड़े उनके। यानी इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, सबके ऊपर काल विराजमान है। कोई भी इस काल के जाल से नहीं बच सकता। कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। ये सारी दुनिया में जितने भी मौतें हो रही हैं, पता है क्यों हो रही हैं? क्योंकि काल खा रहा है उनको। तुम्हारे खेत में 100 मूलियां उगाई तुमने, रोज कम हो रही है, इसका मतलब कोई खा रहा है उसको। अब लगाओ तुम कैमरा वहां पे, देखो कोई ना कोई आता है और एक मूली कम करके चला जाता है, यानी कोई ना कोई तो खा रहा है। इसी प्रकार तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे परदादा जी, तुम्हारी दादी जी, परदादी जी, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन, देखो कम होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं। पहले 7 लोग थे परिवार में, 2 लोग कम हो गए, 5 रह गए, 5 में से फिर 1 कम हो गया। इसका मतलब कोई तो खा रहा है भाई। तो कौन खा रहा है? ये काल खा रहा है। इसी काल से बचने के लिए हमें आत्मज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते जो हमारा हो गया एक बार, उसको अमर करके रखूंगा, अमर करके, मरने नहीं दूंगा उसको। इसका मतलब यह नहीं कि शरीर नहीं मरेगा, शरीर तो मरेगा, लेकिन वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाएगा और वापस उसे कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा। इसी को समझना है। यानी हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मा को जानना। कौन जानेगा?
ये जीव जानेगा। बस इतना काम करना है, आत्मज्ञानी बन जाना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते हैं इस संसार में आत्मा के ज्ञान के बिना सब जीव भटक रहे हैं। कोई काबा की तरफ भाग रहा है मुसलमान, कोई काशी की तरफ भाग रहा है हिंदू, कोई गुरुद्वारे की तरफ भाग रहा है सिख, कोई चर्च की तरफ भाग रहा है ईसाई, लेकिन कोई अपनी आत्मा की तरफ नहीं भाग रहा है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, जिसकी वजह से तुम ये चौथे मंजिल पे आके बैठे हो, जिसकी वजह से तुम यहां से नीचे उतरोगे, जिसकी वजह से तुम भगवान की आरती कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम जयकारे लगा रहे हो, जिसकी वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम सारे संसार चला रहे हो, उसी आत्मा को नहीं जान पा रहे हो। अब क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा का नाम तो सुना है ना सबने? आत्मा का नाम सबने सुना है ना? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? घर तो नहीं भूल गया कोई? कहीं बिस्तर बिस्तर पड़ी रह गई हो, कहीं नहाते हुए कपड़ों की तरह टांग दी हो, कहीं वहीं रह गई, ऐसा तो नहीं है ना? हाथ लगा के चेक करो जरा एक बार, है कि नहीं आत्मा? आत्मा है, तभी तो तुम बैठे हुए हो। अभी आत्मा ना हो ना, शरीर छोड़ दे, यहीं पे धम से गिर पड़ोगे, 4 लोग उठा के ले जाएंगे जलाने के लिए। शाम को घर में रोटी मिल रही है, इसलिए मिल रही है क्योंकि आत्मा है। रात में सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारे पास आत्मा है। घर वाले तुमसे प्यार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आत्मा है। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब ना तो कोई तुम्हें बिस्तर देगा, ना कोई तुम्हें खाना पीना देगा, ना तुम्हें घर में घुसाएगा कोई, कहेगा काटो काटो, फूको इसको, ले जाके जला दो इसको। यानी जितना प्रेम, जितना व्यवहार तुम्हारे साथ है, केवल आत्मा की वजह से है, और तुम इसी आत्मा को नहीं जानते, इसलिए बार बार जन्म मरण में चक्कर खा रहे हो। तो क्या करना है? हे अर्जुन, जो अपने इसी जीवन काल में आत्मा को जान लेते हैं, वो परमात्मा को जान लेते हैं। उनको वापस किसी गर्भ में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तत्वदर्शी संत ही हो जाते हैं और मुझे तत्व के द्वारा जान पाते हैं। मैं ये काया नहीं हूं, मैं ये 2 हाथ 2 पैर, हाथ खाल बाल नहीं हूं। और अर्जुन, तू भी ये शरीर नहीं है। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। हमारा ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। हम शरीर नहीं हैं। अगर हम शरीर नहीं है तो हम आदमी भी नहीं है, हम औरत भी नहीं है। हम क्या है? अविनाशी आत्मा है। इसी आत्मा के ज्ञान को समझने के लिए ये इंसान जन्म मिला है। नहीं तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा भी वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, वो भी उठते हैं, हम भी उठते हैं। खाते पीते, वो भी खाते पीते, हम भी खाते पीते हैं। शादियां करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। बच्चे पैदा करते हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। हम अपने बच्चे पालते हैं, वो भी पालते हैं। चिड़िया भी ला रही है चोंच में भर भर के कीड़े मकोड़े, अपने बच्चों को खिला रही है। कुतिया भी ला रही है टुकड़े रोटी के, अपने बच्चों को खिला रही है। शेर भी ला रहा है पकड़ के हिरण के बच्चों को, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। जिम्मेदारी वो भी निभा रहे हैं सारी, हम भी निभा रहे हैं। तो उनमें हम में फर्क क्या है भाई? बस इतना फर्क है कि हम आत्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं और वो बेचारे आत्मा के ज्ञान को नहीं समझ सकते। पूजा पाठ हाथी भी कर लेता है, सूंड में लेगा मटका और शिवलिंग पे जल चढ़ा देगा। मंत्र तोता भी जप सकता है, तुम राम राम करो, तुमसे ज्यादा बार राम राम कर देगा। लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूजा भी कर सकता है, मंत्र भी जप सकता है जानवर, लेकिन आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता।
आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने का श्रेय किसको है? केवल और केवल इंसान को है। ये अधिकार केवल इंसान को प्राप्त है। इसीलिए सारी योनियों में सबसे उच्च दर्जा किसको दिया गया है? इंसानी जन्म को। यानी हम इस वक्त टॉप ऑफ द क्रिएशन, सारे संसार में टॉप पे बैठे हुए हैं। अगर हमने इस टॉप पर बैठकर भी अपनी आत्मा को नहीं जाना तो नीचे गिर जाएंगे। हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू ये बन जाएंगे। और ये मत सोचना कि पूजे जाएंगे, सांप बन के पूजे जाएंगे। पूजे नहीं जाएंगे, पूजा तो पत्थर का जाता है सांप। शंकर जी की पूजा करते हैं तो सांप की भी पूजा हो जाती है साथ में। और जो असली वाला घर में निकल आता है तो क्या होता है? पूजा होती है। लठ बजते हैं सिर पे, फोड़ फाड़ के साइड में कर देते हैं उसको। शंकर जी का नंदी पूजा जाता है मंदिर तक, ठीक है, पत्थर का, इसलिए अपनी इच्छाएं बताते हैं उसके कान में, नंदी जी मुझे ये चाहिए ये चाहिए। और जब नंदी अपनी इच्छा बता देता है कि तेरे खेत में से थोड़ा सा गेहूं चाहिए मुझे, जब नंदी खेत में घुस जाता तो मार मार के डंडे पूंछ तोड़ देते नंदी की। समझ लेना, गणेश जी की पूजा करने जाओ तो चूहे की भी पूजा हो जाती है। खूब लड्डू खिलाते हैं उसके मुंह में डाल डाल के, और घर वाले चूहे को लड्डू में जहर डाल के खिला देते हैं। हालत खराब हो जाएगी। ये मत सोचना कि पूजे जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए मेरे भाई, ये जो इंसान जन्म मिला है इसको बर्बाद नहीं करना है। गीता पढ़ना शुरू कर दो। गीता में हर सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम्हें। और ये जो गीता ना पढ़ने का एक मुहिम छेड़ रखा है लोगों ने कि गीता घर में नहीं रखनी चाहिए, महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए। क्यों, क्या हो जाएगा पंडित जी? अरे तुम्हारे घर में महाभारत हो जाएगी, भाई भाई लड़ मरेंगे। अच्छा क्यों? क्योंकि इसमें भाइयों के लड़ाई की कहानी लिखी है। तो क्या पढ़ना चाहिए? रामायण पढ़नी चाहिए। अरे पंडित जी, अगर घर निकाला हो गया मेरा, अगर मुझे 14 साल के लिए वनवास हो गया, घर वालों ने निकाल दिया, और वनवास तो हुआ और मेरी घरवाली को उठा के ले जाए, तो तब कोई नहीं बोलेगा, तब कोई नहीं बोलेगा। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि रामचरितमानस पढ़ने से, रामायण पढ़ने से तुम्हारे भाव शरीरों से जुड़ते हैं। राम जी के शरीर से, सीता जी के शरीर के, लक्ष्मण जी के शरीर से तुम उनकी पूजा करते हो। और गीता पढ़ने से तुम्हारे भाव आत्मा से जुड़ते हैं, शरीरों से भाव टूट जाते हैं। इसलिए तुम्हें रामचरितमानस, रामायण तो खूब पढ़ाई जाती है, लेकिन गीता घर में रखना भी अलाउड नहीं करते कई लोग। महाभारत का ही एक पार्ट है गीता। अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये भाई भाई के झगड़े क्या हैं? ये तुम्हारे विकारों के झगड़े हैं। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो ये पांचों भाई जो लड़ रहे हैं आपस में, ये सब ठीक हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो और सत्संग आपको YouTube चैनल पे मिल सकते हैं। नितिन दास के सत्संग आप जब YouTube पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास लिखेंगे तो हमारा चैनल सामने आ जाएगा। एक एक बात को अच्छे से समझना है, एक एक बात पे विचार करना है, चिंतन करना है। जीवन बहुत छोटा है भाई, बड़ा लंबा सोच के मत बैठ जाना। तुम्हारी आंखों के सामने कितने निकल गए और तुम भी निकल जाओगे एक दिन। इसलिए इस जीवन को लेखे लगाना है, इंसान जन्म सफल करना है। सफल कैसे होगा? शुरुआत तो मंदिर से हो सकती है, बहुत बढ़िया। राम जी की पूजा करो, श्याम जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, गायत्री माता की पूजा करो, शेरावाली की पूजा करो, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत तो तुम्हारी मंदिर से, मस्जिद से हो सकती है, गुरुद्वारे से हो सकती है, चर्च से हो सकती है, लेकिन अंत आत्मा पे कर लेना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे।
घर से निकलते ही शुरुआत तो तुम्हारी पहले कदम से हो सकती है। घर से निकलते ही पहला कदम सड़क पे आ सकता है, लेकिन पहला कदम अंत नहीं है। अंत तुम्हारी मंजिल है, जो हजारों कदम चलते 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 जहां पहुंचोगे तुम। इसी प्रकार पत्थरों से तुम्हारी भक्ति की शुरुआत हो सकती है। राम जी के पत्थर की मूर्ति, हनुमान जी के पत्थर की मूर्ति, शंकर जी के पत्थर की मूर्ति, लेकिन सारी उम्र पत्थर ही पूजते मत रह जाना। क्या करना है हे अर्जुन? अपनी आत्मा को जान। ये आत्मा अजन्मा है। अजन्मा यानी ये संसार भी पैदा नहीं हुआ था तब भी ये आत्मा थी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा नहीं हुए थे, गौरी गणेश भी पैदा नहीं हुए थे, ये कोई धर्म पैदा नहीं हुआ था, तब भी ये आत्मा थी, है और रहेगी। इसी आत्मा को सनातन कहते हैं। सनातन। हम सनातन कब बनेंगे? जब हम आत्मा को जान लेंगे। आत्मा को, शरीरों को नहीं। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आगे फ्लाइट है मेरी, मुझे निकलना है यहां से, नहीं तो फ्लाइट मिस होगी तो आगे के प्रोग्राम कैंसिल हो जाएंगे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहे बंदगी सतनाम। हमारे यहाँ सत्संग खत्म होने के बाद आरती होती है। आरती किसकी होती है अच्छे से समझ लेना। हमारे यहाँ किसी पत्थर की मूर्ति की, किसी कैलेंडर की, किसी फोटो की आरती नहीं होती। कोई कहे कि यहाँ कबीर साहब की फोटो, यहाँ किसी और की फोटो लगा के आरती करो, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। कारण क्या है? यही आरती कर रहे होगे, अभी कील से फोटो गिरेगी और नीचे गिर जाएगी। तुम्हारी आंखों के सामने भगवान की फोटो नीचे गिर जाएगी, उठ नहीं सकती अपने आप। कौन उठाएगा? तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। तुम ही उठा रहे हो, तुम ही लगा रहे हो, तुम ही पूज रहे हो। समझो क्यों नहीं उठ पाई? क्योंकि आत्मा नहीं है उस फोटो में। तुमने कैसे उठा दी? क्योंकि तुम्हारे पास आत्मा है। यानी एक आत्मा उस जड़ वस्तु की पूजा कर रहा है जो डोले ना बोले, खाए ना पिए, चले ना हिले, उसकी पूजा करने में लगा है। जबकि करना क्या है? आत्मा को ही जान लेना है, अपने आप को पहचान लेना है, जड़ वस्तु को त्यागना है और परम सत्य परम चेतन उस आत्म देव को जान लेना है। तो कैसे करेंगे आरती? एक एक करके आएंगे और थोड़े से फूल मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर, जो मैं हूं नहीं। ये नाशवान शरीर मैं नहीं हूं। हम क्या हैं? हम अविनाशी आत्मा हैं। तो जब ये नाशवान शरीर मैं नहीं हूं, तो ये फूल हमने कहां कर दिए? नाशवान शरीर से परे। जब हम इसको परे चढ़ा देते हैं तो ये आत्म देव को समर्पित हो जाते हैं। हमारे यहां संत को शरीर नहीं आत्मा माना जाता है। आत्मा। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो आत्मा की आरती होगी। कोई गलती से ना सोचे कि ये शरीर की आरती हो रही है, बिल्कुल नहीं। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय।
आरती करने जो भी आएंगे, जो प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा वो प्रचार में योगदान कर सकता है। सेवा का स्थान कहाँ बताया गया है? सेवा का स्थान चरणों में बताया गया है। ये सेवा कहाँ जाती है? हमारे जो प्रोग्राम है वो टीवी चैनल पे आते हैं। आप साधना टीवी देखेंगे, सुबह बैठ जाना, आपको शाम तक कई बार दिखाई दे जाऊंगा मैं वहां पे। आप ईश्वर टीवी देखेंगे, ईश्वर टीवी में हमारे कई बार प्रोग्राम रिपीट होते हैं। हम संदेशा देते हैं, लोगों को संदेशा पहुंचाते हैं। क्या संदेशा पहुंचाते हैं? हम ये संदेशा पहुंचाते हैं कि नाम जाप छोड़ दो और आत्मा से खुद को जोड़ लो। बाकी जितने बाबा लोग बैठे हैं, बाकी जितने टीवी में आपको दिखाई देंगे, वो ये बोलेंगे नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। और हम जितनी बार आएंगे क्या बोलेंगे? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। और आत्मा से अपनी सूरत को जोड़ो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो टीवी चैनल में जो हम प्रचार करते हैं उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। तो आप लोग की जो सेवा है वो आप ही के भाइयों के लिए यूज कर दी जाती है। हमने अपने लिए कोई आश्रम नहीं बनाया, हमने अपने लिए कोई जमीनें नहीं खरीदी, हमने अपने लिए कोई व्यवस्था नहीं करी। हमारा प्रोग्राम रोज अलग अलग शहरों में होता है। लोग हमें पूछते हैं आपका आश्रम कहाँ है, तो हमारा जवाब क्या होता है? आज का दिन तेरा घर हमारा आश्रम है, कल का दिन किसी और का घर हमारा आश्रम है, परसों के दिन किसी और के घर को हमारा आश्रम बना दिया जाता है। हम अपने आश्रम नहीं बनाते। क्यों? गरीब जनता बेचारी अपना पेट काट काट के गुरुओं को पैसा देती है, दान में देती है। और गुरु क्या करते हैं? बड़े बड़े आश्रम बना के, बड़े बड़े एसी लगा के, बड़े बड़े बेड गद्दे बिछा के आराम से जीवन बिताते हैं। बताओ, अरे जनता का पैसा जनता में लगाओ, प्रचार में लगाओ, ताकि जीव जागे, उनकी मुक्ति हो। अपने आराम में मत लगाओ, मत लगाओ। बर्बाद कर दिया भारत को ऐसे संतों ने। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि जीव की सेवा जीव तक पहुंच जाए। उसके लिए कोई भी सेवा में योगदान करना चाहेगा तो सेवा पैरों में रखनी है, फूल सिर पे चढ़ाने हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सब। क्या वो खाना होगा? एक एक करके आना, एक एक करके। अरे बहुत दूर जाना है, एक एक करके आना। उधर से आप Thank you.